एप 56 जब नेहा ओबेरॉय ने अपने पिता की बातें सुनी तो उसका दिमाग खाली हो गया। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद यह वास्तव में सामान्य था। प्राचीन काल से किस शक्तिशाली व्यक्ति के पास रखैलों से भरा हरम नहीं था। महिलाएं शक्तिशाली लोगों के लिए जागीरदार के अलावा कुछ नहीं है। यहां तक कि उसके पिता के लिए भी, जो रिवर सिटी में एक व्यवसायी थे। उसकी मां वास्तव में जानती थीं कि उसके पास महिलाएं हैं। फिर भी क्या विहान वास्तव में उसके प्रयास के लायक था? क्या वह वास्तव में उसके पिता जितना योग्य था? नेहा ओबेरॉय कुछ हद तक सशंकित थी। जब वह पहली बार विहान से मिली थी, तब से लेकर अब तक वह केवल इतना जानती थी कि इस आदमी के पास कुछ चिकित्सा विशेषज्ञता है। लेकिन क्या वास्तव में यही सब कुछ तय करता है? नेहा ओबेरॉय ने इस पर अधिक विस्तार से विचार नहीं किया, क्योंकि जब उसने अभी विहान की उपस्थिति के बारे में सोचा तो उसे अकारण क्रोध आया। विराट ओबेरॉय जानता था कि उसकी बेटी ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है, और उसने और कुछ नहीं कहा। उसकी नजर उसके हाथ में नोट पर पड़ी। नंबर 14, ईस्ट फॉरेस्ट लेन। ये किस रेस्तरां का पता है? क्या रिवर सिटी में यह रेस्टोरेंट है? विराट ओबेरॉय थोड़ा उलझन में था। उसने रिवर सिटी में दशकों बिताए थे, लेकिन इस जगह के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। नेहा, क्या तुम्हें पता है कि यह ईस्ट फॉरेस्ट लेन कहाँ है? उसने अपनी बेटी से मदद मांगी। नेहा ओबेरॉय ने नोट के पत्ते पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। यह रिवर सिटी से बाहर हो सकता है। जब दोनों को संदेह हुआ तो ड्राइवर की सीट पर बैठे ड्राइवर अनिल ने कमजोरी से कहा, प्रेसिडेंट ओबेरॉय, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ईस्ट फॉरेस्ट लेन कहाँ है। विराट ओबेरॉय ने अपनी जांघ थपथपाई और हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यह पता है। बाद में हमें वहां जल्दी जाना चाहिए। हम मिस्टर मल्होत्रा को इंतजार में नहीं छोड़ सकते। लेकिन अनिल कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन क्या क्या यह हो सकता है कि वह जगह खत्म हो गई है? विराट ओबेरॉय ने सोचा। अनिल ने अपना सिर हिलाया और एक अजीब भाव के साथ कहा, राष्ट्रपति ओबेरॉय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह ईस्ट फॉरेस्ट लेन स्थानीय कचरा गली है जो अच्छी तरह से जात नहीं है। आमतौर पर वहां केवल कुछ ही खराब स्नैक बार खुले हैं। वहां खाना इतना अच्छा नहीं है। औसत कीमत 30 युआन है। कचरा गली, स्नैक बार, 30 युआन की औसत कीमत। विराट ओबेरॉय और नेहा ओबेरॉय दोनों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने पिछले 10 सालों में 1000 युआन से कम कीमत का कुछ भी नहीं खाया है। यहां तक कि उनका पीने का पानी भी आयातित फिजी पानी था। अब विहान ने वास्तव में उन्हें इस तरह की गंदी झोपड़ी में खाने के लिए कहा था। क्या विहान को अभी परामर्श शुल्क के रूप में लगभग 100 मिलियन नहीं मिले थे? क्या वह उन्हें नीचा दिखाने में इतना ही तेज था कि उन्हें ऐसी जगहों पर खाने के लिए आमंत्रित किया गया? हे भगवान, अगर कोई और ऐसा करता तो विराट ओबेरॉय शायद गुस्से से मेज तोड़ देता। हालांकि विहान के लिए वह अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सका। केवल एक आह भरते हुए कहा, अभी भी सुबह है। चलो पहले विला में वापस चलते हैं और बाद में इस ईस्ट फॉरेस्ट स्ट्रीट पर चलते हैं। वैसे भी यह मिस्टर मल्होत्रा का निमंत्रण है। शाम के 5 बजे लगभग समय हो गया था और विहान प्रियंका से चलने का आग्रह कर रहा था। अंत में प्रियंका ने संतुष्ट होने तक 10 से अधिक कपड़ों के सेट आजमाए थे। काले मोजों के साथ एक छोटी पोशाक जो बिल्कुल सही थी, स्टिलेट्टो हील्स के साथ। इसने बिना किसी अभद्रता के सीधे तौर पर प्रियंका के फिगर को दिखाया। प्रियंका, क्या तुम इस समय ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो रही हो? विहान ने पूछा। प्रियंका ने विहान को एक नजर देखा और गर्व से कहा, लड़कियां हमेशा बाहर जाते समय बेहतर दिखना चाहती हैं। क्या इससे तुम भी बेहतर नहीं दिखोगे? विहान ने जवाब नहीं दिया और तुरंत प्रियंका के साथ नीचे चला गया। चूंकि उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे, इसलिए प्रियंका ने इस बार गाड़ी नहीं चलाई और उन दोनों ने टैक्सी को रोकने के लिए गेट पर इंतजार करना चुना। हालांकि किसी कारण से लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं मिली। विहान
चलो विपरीत चौराहे पर चलते हैं, वहां से और भी टैक्सियां गुजर रही हैं, प्रियंका ने कहा। विहान ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। जैसे ही वे दोनों चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से एक परिचित को देखा। उन्होंने चारों ओर एक प्रसिद्ध ब्रांड पहने एक महिला को ग्रेट टॉमसन से बाहर निकलते देखा। प्रियंक आ ने जल्दी से मुड़कर अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, इस लड़की को फिर से देखकर कितना मजा किरकिरा हो गया। दूर से चारू ने स्वाभाविक रूप से प्रियंका और विहान को भी देखा। पिछली बार अस्पताल में जो कुछ हुआ था वह अभी भी उसके दिमाग में था। यह व्यावहारिक रूप से अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। वह स्पष्ट रूप से वही थी जिसे पीटा गया था, और फिर भी उसे पीटने वाले से माफी मांगनी पड़ी। यह कितना हास्यास्पद तर्क था। साथ ही वह कंगाल प्रियंका के सामने अपना चेहरा खो चुकी थी। पिछले 10 सालों में उसने जो छवि बनाई थी वह उस रात ढह गई। उसने इसका सारा दोष प्रियंका पर मढ़ा। अब तक वह यह नहीं समझ पाई थी कि उसके पिता बूढ़े आदमी से क्यों डरते थे। क्या वह सिर्फ एक घटिया डॉक्टर नहीं था? क्या डॉक्टर उतना ही पैसा कमाते हैं जितना व्यापारी? इसके बारे में और कुछ सोचे बिना वह अपने बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ी और बोली, सोशल, क्या तुमने चौराहे पर इस तरह के कपड़े पहने लड़की को देखा है? ये वही प्रियंका है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था। उसके बगल में उसका बॉयफ्रेंड है। तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन अस्पताल में वे दोनों कितने घमंडी थे। मैंने उस समय तुमसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम आ भी जाओगी तो भी यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उन्होंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। चारू की सबसे अच्छी दोस्त सोशल आहूजा जब उसने ये शब्द सुने तो थोड़ी परेशान हो गई। उसके पिता रिवर सिटी के ऑनरिजिन्स ऑफ साइंस ग्रुप के बॉस थे। उनके परिवार की संपत्ति अरबों में थी। चारू के पिता की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसके अलावा वह जोड़ी एक दूसरे को जानती भी नहीं थी। क्या यह पुरुष और महिला के कुत्ते उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलकर सीमा लांघ नहीं रहे थे? चारू ने सोनल आहूजा का हाथ थामा और प्यार से कहा, सोनल, तुम्हें मेरे लिए न्याय पाना होगा। सोनल ने कुछ सेकंड सोचा और सिर हिलाया। चलो, हम उन पुरुष और महिला के कुत्तों से मिलेंगे बहुत जल्दी। चारू प्रियंका के पास आई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह, क्या यह प्रियंका नहीं है? तुम आज इस तरह के कपड़े पहनकर कहां जा रही हो? प्रियंका उनसे परेशान नहीं होना चाहती थी और उसने तुरंत एक टैक्सी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने विहान से कहा, विहान, चलो, अगर हम नहीं जाते हैं तो हमें देर हो जाएगी। ईस्ट फॉरेस्ट लेन यहां से काफी दूर है। विहान ने अपने पीछे खड़ी 2 महिलाओं को देखा और परेशान नहीं होना चाहता था। टैक्सी में कदम रखते हुए उन्होंने दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गए। सोनल ने टैक्सी को दूर जाते देखा और बुदबुदाया, ईस्ट फॉरेस्ट लेन? क्या यह सड़ा हुआ कचरा वाली गली नहीं है? मेरे पिताजी उस जमीन के टुकड़े को गिराने की योजना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि प्रियंका का बॉयफ्रेंड इतना अच्छा नहीं है अगर उसने वास्तव में अपनी प्रेमिका को ऐसी जगह पर आमंत्रित किया है। ऐसे कंगालों की जोड़ी। चारू को अचानक कुछ याद आया। उसने सोनल का हाथ थामा और कहा, सोनल, क्यों ना हम उनके पीछे पीछे चलें और देखें? मैं देखना चाहती हूं कि ये दोनों कंगाल क्या कचरा खाते हैं। हालांकि सोनल को वह जगह पसंद नहीं थी। फिर उसने एक आदमी और औरत के कुत्ते के बारे में सोचा जो उसकी पीठ पीछे उसे कोस रहा था, और उसने सिर हिलाया जैसे कि उस पर भूत सवार हो। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बुलाती हूं। नंबर 14, ईस्ट फॉरेस्ट लेन, युगल का बारबेक्यू। चाचा नरेंद्र और चाची कौशल्या ने ठंडी और उदास दुकान के सामने देखा और वे केवल बाहर ही बैठे रहे। उन्हें पता था कि इस जगह पर बहुत कम ग्राहक आते हैं, लेकिन उन्हें इतनी कम उम्मीद नहीं थी। आधा दिन बीत चुका है और अभी भी कोई भी खाने के लिए दरवाजे पर नहीं आया है। आंटी कौशल्या सैकड़ों पर्चे बांटने के लिए हर जगह में भी गईं, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो यह अनिश्चित था कि वे किराया दे पाएंगे या नहीं। आंटी कौशल्या ने अपने निराश पति को देखा और कहा, इसे भूल जाओ,
मुझे नहीं लगता कि आज कोई बिल आएगा। हमें तब सिर्फ टेक आउट करना होगा। इस साल का बाजार वाकई काम नहीं कर रहा है। तब तक मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे की ट्यूशन का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अंकल नरेंद्र ने कुछ हद तक असहाय होकर सिर हिलाया। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, हनी, वह क्या विहान ने बताया था कि वह आज अपने दोस्तों को डिनर पर लाएगा?